अगर आपने अध्याय 1 पर हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे कि हम युवा मुकुंद लाल घोष के अविश्वसनीय जीवन का अनुसरण कर रहे हैं, जो बचपन से ही आध्यात्मिक साधक होने के लक्षण दिखा रहे हैं। आज हम अध्याय 2 में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेरी माँ की मृत्यु और रहस्यमय ताबीज। तैयार हो जाइए। अध्याय भावनात्मक, रहस्यमय है और योगानंद की यात्रा में कुछ बड़े क्षणों के लिए मंच तैयार करता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2 मुकुंद के साथ शुरू होता है, जो अभी भी एक युवा लड़का है जो भारत के गोरखपुर में अपने परिवार के हलबली भरे घर में रहता है। यहाँ ध्यान एक महत्वपूर्ण और दिल दहला देने वाली घटना पर है, उसकी माँ की अचानक मृत्यु। योगानंद उसे परिवार का दिल बताते हैं, प्यार करने वाली, पालन पोषण करने वाली और गहरी आध्यात्मिक। इसलिए जब वो अप्रत्याशित रूप से चली जाती है तो ये मुकुंद और उसके भाई बहनों के लिए एक बड़ा झटका होता है। वो शेयर करता है कि कैसे पूरा परिवार शोक में डूब गया था और आप उसके शब्दों के माध्यम से उसके नुकसान की कठोरता को महसूस कर सकते हैं। ये उन पलों में से एक है जो आपको एहसास कराता है कि दर्द कितना सार्वभौमिक है। चाहे समय या स्थान कोई भी हो, माता पिता को खोना आपकी दुनिया को हिला देता है। लेकिन यहीं पर चीजें दिलचस्प और ईमानदारी से कहें तो थोड़ी रहस्यमयी हो जाती हैं। अपनी मृत्यु से पहले मुकुंदा की मां को एक पवित्र व्यक्ति से एक दिव्य संदेश मिलता है। उसे मुकुंदा को एक विशेष ताबीज देने के लिए कहा जाता है, लेकिन केवल भविष्य में एक विशिष्ट समय पर। वो इसके बारे में किसी को नहीं बताती, यहाँ तक कि मुकुंदा को भी नहीं, और इस पवित्र वस्तु को छिपा कर रखती है। उसके मरने के बाद ताबीज उसके निर्देशों के साथ मिल जाता है और अंततः वर्षों बाद मुकुंदा को दे दिया जाता है। जब वो इसे प्राप्त करता है तो यह आध्यात्मिक जागरण की तरह होता है, अपनी माँ और अपने जीवन को मार्गदर्शित करने वाली दिव्य शक्तियों के साथ एक ठोस संबंध। योगानंद ताबीज के बारे में तुरंत सभी विदेश नहीं बताते हैं, लेकिन वो संकेत देते हैं कि इसका गहरा, लगभग अलौकिक महत्व है। ये क्लिफ हैंगर की तरह है जो आपको और ज्यादा चाहने पर मजबूर कर देता है। मुझे इस अध्याय के बारे में ये पसंद आया कि ये कैसे गहरी भावना को आध्यात्मिक रहस्य से संतुलित करता है। मुकुंदा का दुख इतना वास्तविक लगता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एक बच्चा था जो इस बड़े नुकसान से जूझ रहा था, लेकिन फिर नियति का एक धागा बुना हुआ है। ताबीज से पता चलता है कि उसकी माँ का प्यार और आध्यात्मिक मार्गदर्शन उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी उस पर नजर रख रही है, उसे योगी के रूप में उसके मार्ग की ओर धकेल रही है। मानव भेद्यता और दिव्य हस्तक्षेप का ये मिश्रण ही योगानंद की कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये अध्याय हमें उस समय भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की भी झलक देता है। ये विचार कि एक पवित्र व्यक्ति मुकुंद की मां को एक संदेश भेज सकता है, या कि एक ताबीज में पवित्र शक्ति हो सकती है, दूर की कौड़ी नहीं माना जाता था। ये एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण का हिस्सा था जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र गहराई से जुड़े हुए थे। मुकुंद के लिए ये घटना उसके इस विश्वास को पुष्ट करती है कि जीवन में जो हम देखते हैं उससे बहुत कुछ अधिक है, एक ऐसा विषय जो उनकी यात्रा का पालन करते समय बार बार सामने आने वाला है। अध्याय 2 के लिए बस इतना ही। अब तक आपको रहस्यमय ताबीज या मुकुंद की कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 3 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद की आध्यात्मिक हस्तियों के साथ शुरुआती मुलाकातों के साथ चीजें और भी गहन हो जाएंगी। तब तक मिलते हैं।